हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो अपनी पिछली क्लासों में हमने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था ना। उसी लाइन्स एंड एंगल्स का आज हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्रांसवर्सल। दो लाइन से बीच में जब एक ट्रांसवर्सल हम बनाते हैं तो उससे कौन कौन से एंगल बन सकते हैं ना, जैसे ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक लाइन समझेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो देखो, सपोज करो आपके पास अगर दो लाइन है, एक ये लाइन है हमारे पास लेट से, और दूसरी लाइन हमारे पास ये है। ठीक, अब अगर इन दोनों लाइन को, इस लाइन को मान लेते नाम दे दिया हमने L1 और इस लाइन को नाम दे दिया L2। इन दोनों लाइन को काटती हुई अगर हम एक लाइन बनाए लेट से L3, ये जो तीसरी लाइन हमने बनाई इसको हमने क्या बोला है, L3 बोला है। तो दो लाइन को काटती हुई जो तीसरी लाइन होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मीन्स L3 यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, L3 इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर हमसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन पूछेगा तो बताओ हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोई भी दो लाइंस को कट करती हुई जो तीसरी लाइन होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये लाइंस बनी है तो देखो यहाँ कुछ कुछ एंगल भी बने। लेट से देखो ये वाला एंगल है, इसको हमने बोल दिया एंगल नंबर 1, इसको बोल दिया 2, इसको 3 और इसको बोल दिया 4। ठीक, इसको 5 बोला, इसको 6 बोला, इसको 7 और इसको 8। तो अभी देखो कुछ पेयर जो एंगल्स के हैं ये आपस में कुछ रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा जो पढ़ना है वो एंगल्स है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। क्या पढ़ना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो देखो, जब भी दो लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, या फिर हम ऐसे बोलें कि जब भी कोई दो लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में हमारे पास कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। अब उन एंगल्स को हमने कुछ स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया है वो आगे चल के 20 लेक्चर में समझ में आएगा, 10 मिनट के बाद अप्रॉक्स ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किसको बोलेंगे, एंगल 1 और एंगल 5 को हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किसको बताओ, एंगल 1 एंड एंगल 5। अच्छा, दूसरा देखो एंगल 4 और एंगल 7 को हम क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 एंड एंगल 7 को हम क्या बोल देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करी, वो ये कि देखो दोनों के दोनों जो एंगल है वो क्या बाहर है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 में अगर हम देखें तो एक एंगल देखो दोनों लाइन से बाहर है और दूसरा एंगल दोनों लाइन के अंदर है। मींस एक एक्सटीरियर एंगल और एक कैसा है, इंटीरियर एंगल। अच्छा, और दोनों देखना क्या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो क्या हम ऐसे बोले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, पहली कंडीशन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने के लिए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनने के लिए, वो ये कि वन एंगल शुड बी एक्सटीरियर, वन एंगल शुड बी एक्सटीरियर एंड अदर एंगल शुड बी, एंड अदर एंगल शुड बी इंटीरियर। मतलब एक एंगल क्या होना चाहिए, अंदर वाला होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, बाहर वाला होना चाहिए। और दोनों ही जो एंगल हो वो क्या होने चाहिए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होनी चाहिए। तो उन एंगल्स को आप क्या कहोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहोगे। तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, हाँ बिल्कुल सही है। और देखो एक बाहर है, एंगल 1 बाहर है और एंगल 5 कैसा है, अंदर है। तो इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया। अच्छा, चेक करो कि 2 और 6 भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। चेक करो, 2 अंदर है और 6 कैसा है, बाहर है। और 2 और 6 जो दोनों एंगल है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है ना। तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का फर्दर और एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या क्या हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जांपल बताओ, एंगल 2 एंड एंगल 6। दूसरा बताओ एंगल 3 एंड एंगल 7। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं, 2 और 6, 3 और 7, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास इतने पेयर आगे किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के आ गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं और
एक अंदर होना चाहिए तो दूसरा बाहर। देखो बाहर है, अंदर है, ये देखो अंदर है, ये बाहर है, तो इनको हमने क्या बोल दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल दिया। समझ में आ गया क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो क्या होते हैं जरा समझते हैं। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नाम से क्या पता चल रहा है कि इंटीरियर होने चाहिए, मतलब अंदर वाले एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल देखो किसको बोलेंगे, 2 देखो और 8, एंगल 2 और एंगल 8 जो है वो अल्टरनेट एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 8। अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है। एंगल 2 और 8 को क्या बोला, अल्टरनेट बोला। एंगल 5 एंड एंगल 7 सॉरी, एंगल 2 एंड 8, एंगल 5 एंड एंगल 3, ये कैसे हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन इन्होंने देखो ऐसे दी है क्या, कि दोनों एंगल अंदर होने चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे कहना चाह रहे हैं कि दोनों एंगल कहाँ होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। एक ट्रांसवर्सल की अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड होना चाहिए, अगर एक लेफ्ट साइड तो दूसरा राइट साइड, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, ठीक है। तो क्या हम ऐसे बोले, देखो एंगल 2 ट्रांसवर्सल के राइट साइड है और एंगल 8 क्या है, ट्रांसवर्सल के बताओ लेफ्ट साइड है। तो एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो गए बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और एंगल 5 और एंगल 3 क्या हो गए, एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो समझ में आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या होंगे, अपोजिट साइड ऑफ, ऐसे दो एंगल जो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, ऐसे दो एंगल जो क्या हो, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड हो, ठीक है जी, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरा, बोथ शुड बी इंटीरियर, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीरियर होने चाहिए। तो हम उनको क्या बोलेंगे बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल देंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, एकदम से क्लियर हो गया क्या। एंगल 2 और एंगल 8 को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 और एंगल 3 को क्या बोल देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अच्छा, तीसरे हमारे पास जो एंगल है वो है टाइप ऑफ एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल तो क्या होते हैं, देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कॉन्जिक्यूटिव से क्या पता चलता है, देखो आस पड़ोस वाले होने चाहिए ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्जिक्यूटिव। इंटीरियर मतलब अंदर अंदर वाले होने चाहिए। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इन्होंने किस किस को बताया, एंगल 2 एंड एंगल 5 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। दूसरा बताया है एंगल 3 एंड एंगल 8 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो और दोनों के दोनों क्या हो, अंदर हो। देखो 2 और 5, 3 और 8, 2 और 5, 3 और 8। तो समझ में आया ना कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड हमें कुछ बातें करनी। देखो जब तक लाइन पैरेलल नहीं है, जैसे हम बोले L1 और L2 की अगर हम बात करें तो L1 L2 तो आपस में पैरेलल दिख नहीं रही है हमें, है ना। तो इसका मतलब अभी यहाँ कुछ रिलेशन नहीं है, इन एंगल्स के बीच में भी कुछ रिलेशन नहीं है। बट जैसे ही हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल करेंगे ना, तो हमें कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन देखने को मिलेगा इन सारे एंगल्स के बीच में। देखना क्या रिलेशन होगा वो, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि पैरेलल लाइन के केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल लाइन बनाते फिर देखते हैं इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। हटाएं इसे, ओके। तो अभी तक हमें समझ में आया ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ना, ओके, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। इतनी बात तो समझ आ गई। परेशानी है कौन हो तो बताओ, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगर हम सोचो, ये L1 L2 जो लाइन थी पिछली बार जो हमने नॉन पैरेलल लाइन बनाई थी ना, अगर उन दोनों लाइंस को हम पैरेलल कर दें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग से रिलेशंस देखने को मिलने वाले हैं ना। तो क्या है जरा देखो, आगे बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से देखते रहो बस। ये हमारे पास क्या हो गई, मान लो L1 लाइन हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, L2 लाइन हो गई, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या बनाई, ट्रांसवर्सल बनाई। लेट्स से दिस इज L3, ठीक। अच्छा, अब ये वाला एंगल बताओ और ये वाला एंगल कैसा एंगल है, बताओ बताओ। अभी बताया हमने, कौन सा एंगल है ये, जल्दी से बोलो कौन सा है, बताओ बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंगल नंबर 1 और इसको हमने बोल दिया एंगल 2। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले
हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। देखना जरा, यहाँ पे एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है एक, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। क्या होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, इसका मतलब समझते हैं। तो पहले तो ये बताओ एक्सियोम क्या होती है, हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, बताओ एक्सियोम क्या होती है। तो एक्सियोम हम एक ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसको हम ऐसे रेफरेंस मान के चलते हैं और उसका प्रूफ नहीं देते हैं, ठीक है। उसको आगे हम जितने भी और स्टेटमेंट होंगे, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका हम यूज़ करें बचे हुए स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, एक्सियोम। अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलोगे, अ स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट विदाउट एनी प्रूफ। ये जो स्टेटमेंट होगा इसका प्रूफ नहीं होगा, ये कैसा है, हमने चेक करके देखा है ना, एक्सपेरिमेंटल है, ये हमने चेक करके देखा। और इस स्टेटमेंट का यूज़ करके बचे हुए स्टेटमेंट जो भी होंगे हम उनको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम ये बोलता है कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel then corresponding angles will be equal, then corresponding angles will be इक्वल। समझ में आया क्या बोलता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम बोलता है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी और उन दोनों लाइंस को कट करते हुए कोई आप एक ट्रांसवर्सल बनाते हो तो उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे पिछला वाला अगर हम पेयर लेते हैं तो यहाँ पे कितना था 1 था, यहाँ कितना था 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ कितना था बताओ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ पे 8 था, ठीक है। तो क्या हम ऐसे कहना चाह रहे कि एंगल 1 किसके बराबर होगा बताओ, एंगल 5 के बराबर होगा, और एंगल 4 किसके बराबर होने वाला है जल्दी से बताओ, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होने वाला। तो ये हमारे पास थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। अब इसका यूज़ करके हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें प्रूफ करेंगे। तो वो इंटरेस्टिंग बातें क्या है जरा देखें। देखो ऐसा बोला जाता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम ऐसे ये वाली बात कैसे मान लें, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमने ऐसे माने कि हमने चेक करके देखा, ज्योमेट्री लगा के हमने चेक करके देखा कि सच्ची में इक्वल आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल आ रहे थे और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बीच में कुछ रिलेशन आ रहा था। तो हम चेक करते हैं कि वो क्या रिलेशन हो सकता है और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं ना, क्वेश्चन बोल लो या फिर इसको थ्योरम ही बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो क्या है वो थ्योरम कि इन पैरेलल लाइंस alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate interior angles जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ इसका क्या होगा, लेट्स स्टार्ट। तो हम बोले कि हमें ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। अच्छा देखना, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के बराबर होगा, बोलो क्यों। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्या बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके भैया। दूसरा एंगल 1 किसके बराबर होगा बताना, क्या एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, क्यों बताओ, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर क्यों होगा, जल्दी से बोलो। अभी हमने क्या लिखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, देखो यहाँ से, है ना, ठीक है। तो अगर हम बोले इसको, लेट से हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 2 और इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, क्या बताना, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूड करेंगे हम। तो यहाँ से बोलो भैया एंगल 1 एंगल 5 के बराबर और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। तो देखो हमें ये वाली बात तो प्रूफ करनी थी, 3 की 5 के बराबर होगा, ठीक। 2 8 के बराबर होगा, ये कैसे प्रूफ करोगे, सोचो। 2 8 के बराबर होगा, कैसे प्रूफ करेंगे, बताओ। तो हम एक चीज़ सोचेंगे, देखना 2 और 4 क्या इक्वल है,
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। और एंगल 4 किसके बराबर है, देखो एंगल 8 के बराबर, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम CAA लिख दे रहे हैं इसको, है ना, समझ जाओगे ना, C4 कॉरेस्पॉन्डिंग A4 एंगल और A4 एक्सियम, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, बराबर है। अच्छा, फ्रॉम, अगर हम इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर 4, तो क्या निकल के आया, 3 और 4 से क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8, सही कि गलत, बोलो, सही है। तो यही वाली बात हमें प्रूफ करनी थी, तो हमने क्या प्रूफ किया कि किसी भी अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आज से हम ये वाली बात याद रखेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये बेसिक बात है ना, इसको हम याद रखेंगे तो बाकी की बातें हम प्रूफ करेंगे कि इन पैरेलल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखें क्या, ओके, बस छोटी छोटी सी बातें देखते रहो ऐसे ही। तो देखो अगली थ्योरम क्या है, जम 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 जम, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखो बहुत 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 प्यारी सी थ्योरम है। क्या बोलती है वो थ्योरम, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ टू consecutive interior angles, the sum of two consecutive interior angle is 180 डिग्रीज। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, देखो इधर, क्या हम ऐसे कहना चाहते हैं कि 2 और 5 का सम कितना होगा, बताओ जल्दी से, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ओके। क्या एंगल 3 और एंगल 8 का सम भी 180 डिग्री होगा, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना। चलो स्टार्ट करते प्रूफ। तो हमें क्या पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम तो पता है, हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। अच्छा देखो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा, है ना। इसको हमने बहुत ही डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है, तो जिसको नहीं आता है वो जाके एक बार देखना, लीनियर पेयर वाली सीरीज़ है ना, उसमें लीनियर पेयर वाला जो वीडियो है उसमें जाके देखना। हमने बहुत डिटेल में किया है कि कैसे करके लीनियर पेयर बनता है और उसका सम 180 डिग्री ही क्यों होता है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री आ गया, ठीक, लीनियर पेयर से। ऑल्सो क्या एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 5, क्यों भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, एग्जाम में CAA मत लिख देना, एग्जाम में क्या लिखोगे, पूरी बात लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक। देखो यहाँ से आया एंगल 1 और एंगल 5 बराबर, ठीक। तो हम एंगल 1 की जगह एंगल 5 रख सकते हैं क्या वहाँ पे, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, ये रही, ठीक। चलो पुट करते हैं, एंगल 1 की जगह क्या पुट करना है, एंगल 5 पुट करना है। लेट्स पुट एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। भैया तो चमत्कार सा हो गया, हमको कुछ कुछ चमका है, देखो एकदम क्या चमका, 2 और 5 मिलके 180 डिग्री। हाँ यही वाली बात प्रूफ कर ली है कि नहीं। चलो नेक्स्ट प्रूफ देखो, ट्राई करो अपने आप से वाला प्रूफ करने का, जल्दी से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, चीटिंग नहीं, अपने आप से ट्राई करके देखो जल्दी से। हो गया, चलो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो एक बार, है ना, फिर से ट्राई करते हैं। 3 और 8 का सम 180 डिग्री करना है ना, तो सोचो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा, बताओ 180 डिग्री हो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। कैसे, बाय लीनियर पेयर। ओके भैया, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक। अच्छा एंगल 3 और एंगल 4 का सम तो 180 आ गया, एंगल 4 को क्या हम एंगल 8 भी लिख सकते हैं, देखो क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो 4 और 8 कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। तो अगर हम एंगल 4 की जगह इसमें एंगल 8 डाल दें, देखो इस वाली इक्वेशन को नाम क्या दिया हमने, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं ना। तो हमने पुट किया, पुट वैल्यू ऑफ एंगल 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या हमें यही प्रूफ करना था, देखो सेकंड वाले पार्ट में एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो समझ में आया। तो माँ से वाली बात भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना। सॉरी गलती होगी, माफ़ी दे दो, है ना, गलती हो गई। क्या गलती हुई,
अंदर वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट बोल दिया था पिछली बार है ना, सॉरी माफ कर दो। 2 और 5 का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 8 और 3 का सम कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो 8 और 3 का सम 180 डिग्री, 5 और 2 का सम 180 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल कैसे होने वाले हैं, इक्वल, 2 और 8 इक्वल, 5 और 3 इक्वल। तो ये वाली बातें हमने सीखी। अच्छा, इसका रिवर्स भी ना ट्रू होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो इतना हमने प्रूफ कर लिया कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, उनका सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो अगर हम समरी लिखें, अभी तक यहीं पे लिखें अगर हम समरी, ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा, पहली बात तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही। दूसरी बात क्या लिख दी हमने कि एंगल 2 किसके बराबर होने वाला है, एंगल 8 के बराबर होने वाला है, और एंगल 5 किसके बराबर होने वाला है, एंगल 3 के बराबर होने वाला। अच्छा, अगली बात हमने क्या समझी अभी, और कि एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और एंगल 2 और 5 का सम 180, एंगल 3 और एंगल 8 का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने अभी तक ये 3 पॉइंट समझे। देखो, ये फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट जो हमने समझा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अभी तक हमने समझे इस लेक्चर में। तो इन तीनों पॉइंट्स में आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या है। लिखें अगला क्वेश्चन, चलो लिखो। इसी बातों का यूज़ करें ना, बिल्कुल बेसिक बातें। स्टार मार्क कर लो, एकदम से याद हो जानी चाहिए, एकदम अंदर अंतरात्मा तक चली जानी चाहिए सारी की सारी बातें। ठीक है, एकदम अंदर जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है वो देखो। क्वेश्चन बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। अगर हम ऑल्टरनेट एंगल या फिर ऐसे लिखते हैं द बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स are the bisector of corresponding angles of two parallel lines, अगर दो पैरेलल लाइन के हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर बनाए, देन दे आर ऑल्सो पैरेलल, तो क्या लिखा हमने, द बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, देन दे आर हटा देते हैं ना, सुंदर सा लगेगा। अब चेक करना, द बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइन आर ऑल्सो पैरेलल, मतलब कहना क्या चाहते हैं, सॉल्यूशन देखो क्या है। सपोज करें हमारे पास एक लाइन L1 है एंड दिस इज लाइन L2। ठीक, ये हमने एक तीसरी लाइन बनाई लेट से L3, और इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, देखो एक ये है और एक ये है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या बनाए, बाइसेक्टर बनाए। देखो ये बनाए एक बाइसेक्टर, ठीक है, क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाए, तो ये दोनों जो बाइसेक्टर है ना, ये आपस में पैरेलल होंगे। ये वाली बात है प्रूफ करनी। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहाँ हमने बोल दिया सी और ये बोल दिया डी। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ए सी बाइसेक्ट्स एंगल L3 या L1 लिख देते हैं, या फिर इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, x नाम दे देते हैं, इसको कोई नाम y दे दो। यहाँ पे तो d हो ही गया, इस वाले पॉइंट का नाम b हो ही गया, और इस वाले का नाम दे दो कुछ z। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दिया z, इस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने, y दिया, और इसका नाम क्या दिया है, x। तो हम बोले ए सी बाइसेक्ट एक्स ए वाई, ए सी बाइसेक्ट एंगल एक्स ए वाई। दूसरी बात जो हमें गिवन है वो क्या है, बी डी बाइसेक्ट एंगल, बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी जेड, एंगल ए बी जेड को बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, ये वाली बात गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखो। वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी। आप सोचो कैसे प्रूफ करोगे, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो इसको। हो गया, चलो करते हैं। सोचो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बोलो बोल सकते हैं क्या? हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, है ना, पैरेलल लाइंस के केस में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो हमसे बोली गई है कि ए सी इसका बाइसेक्टर है, तो अगर हम एंगल ए को 2 से डिवाइड करें और एंगल बी को 2 से डिवाइड करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक, एंगल a/2 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ जल्दी से।
एंगल A/2 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे भैया ये वाला एंगल A/2, ये भी एंगल A/2, ये तो एंगल A/2 को हम लिख सकते हैं CAY। क्या लिख सकते हैं बताओ? एंगल CAY लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरा बताओ क्या लिख सकते हैं? जम 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 जम, दूसरा क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, नहीं पता? चलो देखना, क्या एंगल B/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं DBZ DBZ DBZ, देखो ये रहा एंगल B/2, ऐसे लिख दें एंगल DBZ। अब किसी को कुछ दिखा? देखो देखो जरा ध्यान से, हमने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। और ये दोनों एंगल कैसे हैं जरा बताओगे एक बार हमें, कैसे हैं? सोचो, इस लाइन को अगर हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं ये ऐसे, और इस लाइन को भी हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, तो इन दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन कैसे होगी? ये देखो L3 जो है इन दोनों के लिए भी तो ट्रांसवर्सल जैसा ही वर्क कर रही है। देखो एक लाइन है, एक लाइन है, ये वाली इस दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल CAY लिखो इसको, या फिर हम ऐसे लिख दें, CAY लिखा है ना अभी, CAX लिख देंगे तब भी तो वो एंगल A/2 ही रहेगा। तो देखो एंगल A/2 को और क्या लिख सकते हैं? एंगल CAX लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा दूसरा देखना, एंगल D/2 को और एंगल B/2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? DBA, बोलो एंगल DBA भी लिखा जा सकता है। और ये दोनों एंगल्स देखो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देखो देखो, एक लाइन दूसरी लाइन, देखो एक लाइन दूसरी लाइन, ये गई ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा कहलाएगा बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएगा ना, दोनों सेम साइड ट्रांसवर्सल के, एक अंदर एक बाहर है। तो बोलो ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ कैसे रहे? इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसा तो जब भी होता है जब दोनों लाइन कैसी हो बताओ? पैरेलल हो। तो क्या हम यहाँ से ये वाली बात कंक्लूड कर सकते हैं? इस वाली बात से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि AC क्या होगी? PD के पैरेलल होगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ आई बात कि नहीं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि AC जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? BD के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो क्या है? अगला क्वेश्चन देखें क्या? चलो अगला अपने आप से ट्राई करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है? ट्राई करना, देखो कैसा है। देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमसे। अगला बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ alternate interior angle, the bisector of alternate interior angles of two parallel lines, bisector, the bisector of alternate interior angles of two parallel lines are also parallel। क्या बोला? देखो पिछली बार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर दिए थे, इस बार हमें किसके बाइसेक्टर दिए हैं? बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के ना। मतलब अगर हमारे पास एक लाइन है जिसको हमने नाम दिया AB और ये दूसरी लाइन है जिसको हमने नाम दे दिया CD, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम कोई एक क्या बनाए, ट्रांसवर्सल बनाए, जिसको नाम दे दिया तो लेट्स से PQ, ठीक। अब ये एंगल्स देखना क्या अल्टरनेट एंगल है, चेक करो, है कि नहीं? तो अगर हम बोले इसका बाइसेक्टर बनाओ, देखो इसका बाइसेक्टर, रे इसका हमने क्या बना दिया? बाइसेक्टर बना दिया, ठीक। और इसका बाइसेक्टर बनाओ, इसको हमने बोला क्या बोल देंगे? लेट से M बोल देते हैं, इसको N बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? ABCD हो गया। E और F बोल देते हैं ना, EF, इसको भी चेंज करते हैं, G बोलते हैं, H बोलते हैं, सिमिलर रहेगा है ना। तो G और H। हमें गिवन क्या है ये बताओ? हमें गिवन है कि EG बाइसेक्ट्स एंगल AGH। EG है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है बताओ? एंगल AGH को बाइसेक्ट कर रही है। ये EG वाली लाइन और ये AGH को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा दूसरी बात हमें क्या गिवन है? HF बाइसेक्ट्स एंगल GHD। GHD को HF क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ठीक बात है भैया। अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है? बोल सकते हैं क्या?
ठीक है। और क्या गिवन है कि ए बी और सी डी कैसे आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। चलो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ई जी और एच एफ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। चलो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो इसको, जल्दी से ट्राई करो एक बार खुद से, चीटिंग नहीं करनी है ना, अपने आप से करो ईमानदारी से। हो गया क्या, हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ई जी जो है वो एंगल ए जी एच को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल ए जी एच जो है वो किसके बराबर है, क्या एंगल जी एच डी के बराबर है, बोलो। एंगल जी एच डी के बराबर है, ठीक भैया। एंगल ए जी एच जो है किसके बराबर है, एंगल जी एच डी के बराबर है, ठीक। तो अगर हम इसको दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ तो अगर हम कुछ भी करते हैं इक्वेशन में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल ए जी एच डिवाइडेड बाई एंगल जी एच एंगल ए जी एच डिवाइडेड बाई 2, एंगल जी एच डी डिवाइडेड बाई 2, दोनों को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एंगल ए जी एच बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ई जी एच, बोलो। आधा आधा दोनों तरफ डिवाइड हो गया तो जितना ये होगा उतना ये वाला होगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ई जी एच, लिख सकते हो बिल्कुल भैया। एंगल ई जी एच इज इक्वल टू क्या है, जी एच डी बाई 2। जी एच डी बाई 2 को अगर हम करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जी एच एफ लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, एंगल जी एच एफ। तो एंगल ई जी एच और एंगल जी एच एफ कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, देखो कैसे। ये रहा हमारे पास ई जी, ये रहा हमारे पास जी एच और ये रहा हमारे पास एच एफ, ऐसे ही तो बना, देखो ई जी जी एच एच एफ। तो इसमें ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए और ये दोनों एंगल कुछ तो दिख रहे हैं, देखो कैसे हैं, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। ऑल्टरनेट एंगल, कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्सो दे आर अल्टरनेट एंगल, ऑल्सो दे आर अल्टरनेट एंगल्स, वो अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, ठीक। एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन ओनली इन पैरेलल लाइन, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल only if lines are parallel। तो क्या ऐसे बोलते हैं हम, therefore we can conclude EG is parallel to HF, जो कि हमें प्रूफ करना था, EG parallel to HF प्रूफ करना था। तो hence proved भैया प्रूफ बोलना नहीं आता आपको, proved बोल रहे हो। EG is parallel to HF, तो ऐसा कुछ हमारे पास ये प्रूफ होके आया। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आया नहीं समझ, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास सपोज करो 2 लाइंस हैं और आपने उसमें से किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन बनाई तो तीसरी इसके पहले, क्या बोल रहे हो भैया, आपको समझ नहीं आ रहा। देखो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये 2 लाइन है आपस में, लेट्स से दिस इज L1 दिस इज L2 और हमने एक L3 लाइन बनाई है, L3, ठीक है। तो गिवन क्या है, हमें पहले ये लिखते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, एक ये वाला पॉइंट गिवन है। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है कि L3 इज परपेंडिकुलर टू L1, L3 जो है वो L1 पे कैसी है, परपेंडिकुलर। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो, वी हैव टू प्रूफ एंगल 3 इज परपेंडिकुलर टू L2, एंगल 3 एंगल 2 के परपेंडिकुलर। एकदम बालक सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, स्पीड से कर दो जल्दी से, स्पीड से करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो जल्दी। हो गया, चलो करें, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। एंगल 3 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे भैया, एक चीज़ दिख रही है हमें, देखो ये आपने बोला है 90 डिग्री, हाँ ये बोला है, और ये वाला देखना इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के है क्या, हो गया कि नहीं, देखा। देखो इस पॉइंट्स को लेट से नाम दे देते हैं A, यहाँ नाम दे देते हैं B, इस पॉइंट को नाम दे दिया C और इसको नाम दे देते हैं D, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि एंगल, और यहाँ पे कुछ नाम दे दो, ABCD हो गया, E दे देते हैं और बाकी और ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। तो हम बोले प्रूफ में अगर हम देखें तो एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों भैया,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से ना, देखो वो दोनों एंगल कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अभी तो समझा था पीछे इसी वीडियो में ना, ये दोनों कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल जब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। तो एंगल ई ए बी हमें दिया है कितना, 90 डिग्री, क्योंकि L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री। तो एंगल ए सी डी भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि L3 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं। बिल्कुल बाकी जो क्वेश्चंस हैं ना वो अच्छे तो हैं, बट वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना सिंबल तो यही है ना स्माइल का, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।